नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी और अब बात करते हैं कोरोना की टेस्टिंग को लेकर हुए अहम फैसले की। अब लोग घर में ही कोरोना की जांच कर सकेंगे। इसके लिए आईसीएमआर ने रैपिड एंटीजन टेस्ट की एक किट को मंजूरी दी है। इस किट के जरिए लोग घर में ही नाक के जरिए सैंपल ले सकेंगे। होम टेस्टिंग की सुविधा सिर्फ लक्षण वाले मरीजों के लिए है। इसके अलावा वो लोग भी ये टेस्ट खुद कर सकते हैं जो पॉजिटिव आए लोगों के संपर्क में आए हो। इस वक्त हमारे सहयोगी परिमल कुमार ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। परिमल, आज के दौर में जहां हम देख रहे हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट कई लोगों के हुए, वो पॉजिटिव लोग थे लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट आई, ऐसे में घर में कोविसेल्फ के द्वारा जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो कितना प्रतिशत कारगर होगा और कैसे और कब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, यहाँ पर पहले से भी रहा है ये बात जो है कि रैपिड एंटीजन बहुत प्रभावी नहीं रहा है और यही बड़ी वजह रही कि गोल्डन स्टैंडर्ड आरटीपीसीआर को माना गया है, क्योंकि इन्फेक्शन का रेट आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से इन्फेक्शन फैला है। तो अब ये सुविधा दी गई है कि कम से कम ये जानकारी लग जाए। इसमें कई लोग ऐसे होंगे जो पॉजिटिव होने के बाद भी निगेटिव आएंगे, जिसको फॉल्स निगेटिव हम आमतौर पर कहते हैं, लेकिन अब घर घर ये सुविधा होगी। अगर किसी को उस तरीके के लक्षण होंगे तो इस किट के जरिए वो अपना टेस्ट कर सकते हैं, नेजल स्वाब ले सकते हैं और डेटा सेंट्रली जो आईसीएमआर का सिस्टम है वहां पे जाएगा। दरअसल आपको एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा कोविसेल्फ को लेकर। वो आप गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हैं, एप्पल स्टोर से कर सकते हैं, वो अवेलेबल है। साथ में जो किट होगी उसके साथ मैनुअल भी मौजूद होगा कि कैसे आपको इस्तेमाल में लाना है और एक लिंक भी दिया गया होगा ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। ये बताया गया कि करीब 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा जिसमें आप इस टेस्ट को कर सकते हैं। जब आप स्ट्रिप पे सैंपल लेंगे तो उसका पिक्चर भी आपको खींचकर उस ऐप पे डालना पड़ेगा और ये भी बात इसमें सुनिश्चित की गई है कि आपकी गोपनीयता भी बरकरार रखी जाएगी। तो तमाम चीजों के बीच फिलहाल एक किट को मंजूरी मिली है, लेकिन ऐसी खबर भी है कि आने वाले वक्त में और भी किट को मंजूरी मिलेगी और एक कोशिश सीधे तौर पर ये हो रही है कि जो लोग टेस्ट नहीं करवा पा रहे थे, जिनका आरटीपीसीआर नहीं हो पा रहा था, उनको ये सुविधा दी जाए। जी परिमल, यहाँ पर ये किट कब से मिलनी शुरू हो जाएगी? किट कहाँ से मिलेगी? क्या इसकी कीमत 250 रुपए तय हुई है और कुछ डिटेल्स? कीमत 250 रुपए तय हुई है। कल ही इसको मंजूरी मिली है। पुणे का ये लैब है, महाराष्ट्र में पुणे एक जगह है, वहां का ये लैब है, माई लैब। और ये कुछ वक्त में उम्मीद करनी चाहिए कि हफ्ते 10 दिन में ये बाजार में मौजूद होगी किट और आप दुकानों से ले सकते हैं। अब तक यही जानकारी है कि आप दुकानों से खरीद सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं और इस पे धीरे धीरे, क्योंकि किट की मंजूरी कल मिली है, तो अब आज ये स्थिति बहुत हद तक साफ हो जाएगी कि कहां पर अवेलेबल होगी। कीमत 250 रुपए होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जो लोग सीधे कांटेक्ट में आए हों पॉजिटिव मरीज के या जो सिम्प्टोमेटिक हों, जैसा आपने भी बताया, वो लोग इस किट के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं। जी परिमल, बहुत बहुत शुक्रिया परिमल, पूरा विस्तार से बताने के लिए, इस किट की जानकारी देने के लिए। और वहीं टीके को लेकर भी जो अहम बदलाव किए गए वो आपको बता दें। वैसे कोरोना का टीका कब लें, कैसे लें, इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की एक नई सिफारिश मान ली। इसके तहत अब कोरोना से ठीक होने वाला जो शख्स है वो 3 महीने बाद टीका लगवा सकता है। अगर आपने 1 डोज ली है और फिर कोरोना अगर आपको हो जाता है, तब भी ठीक होने के बाद 3 महीने बाद ही दूसरी डोज ली जा सकती है। नई बात यह है कि अब जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं वो भी टीका लेने की बात इसके तहत अब की गई है। हालांकि इस पर विचार चल रहा है कि गर्भवती महिलाओं को टीका दिया जाए या फिर नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना के लगातार घटते मामलों पर बेशक अपनी पीठ थपथपा रहा हो, मगर मौत के बढ़ते मामलों पर वो चुप्पी साधे हुए है। आखिर जब कोरोना के मामले घट रहे हैं तो इससे मौत के आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं? आइए देखते हैं रिपोर्ट। 8 मई को 4 लाख से ज्यादा कोविड केस आए, लेकिन मौतें 4100 से कुछ ऊपर थीं। जबकि बीते 24 घंटे में 2,67,000 कोविड केस आए और 4,529 कोविड मौतें दर्ज की गईं। ये दुनिया भर में एक दिन में कोरोना से मरने वालों की सबसे ज्यादा तादाद है। बीते 5 दिनों के आंकड़े को देखें तो 15 मई को 3,26,098 मामले, 3,890 मौत। 16 मई को 3,11,170 मामले, 4,077 मौत। 17 मई को 2,81,386 मामले, 4,106 लोगों की मौत। 18 मई को 2,63,533 मामले, 4,329 मौत।
और 19 मई को 2,67,334 मामले आए, 4,529 मौत दर्ज हुई। यानी कोविड के मरीज घट रहे हैं जबकि मौतें बढ़ रही हैं। 8 में सबसे ज्यादा केस थे, उसके बाद में आई। जानकारों की दलील है कि 11 दिन पहले संक्रमित होने वाले जो गंभीर हालत में रहे होंगे, ये उनका आंकड़ा है। जो पॉजिटिव हुए थे वो केस डेफिनेटली उसमें से 1% के करीब क्रिटिकल होने हैं, और वो क्रिटिकल केस ही वो कम से कम उसमें 1 हफ्ते से 10 दिन 15 दिन लगेगा। वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उसके बाद में उनकी किसी वजह से डेथ हुई, तो उसमें कम से कम 10-12 दिन का फर्क होगा, या कभी कभी वो 20 दिन तक भी हॉस्पिटल में रहते हैं, उनकी डेथ होती है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जिन राज्यों में एक्टिव केस लोड जितना ज्यादा है, वहां मौत के उतने ही मामले रहे हैं। In many states, the pandemic curve is stabilizing. So it's a mixed picture, but there is overall stabilization. Case fatality rate reasonably under control. वैसे सरकारी फाइलों से दूर यूपी बिहार की नदियों में तैरते शव याद दिला रहे हैं कि कोविड के कई मामलों और मौतों की खबर हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए जाने वाले आंकड़ों को लेकर अदम गोंडवी की पंक्ति सटीक बैठती है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के दरभंगा में मौजूद डीएमसीएच अस्पताल का एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक कोरोना पॉजिटिव महिला ने ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इस वायरल वीडियो में मृतक महिला के बेटे ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी मां की मौत नहीं बल्कि एक तरह से हत्या हुई है। अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप है। जिला प्रशासन की तरफ से कराई गई जांच में वार्ड बॉय दोषी पाया गया है, जिसने समय रहते ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं जोड़ा और महिला की मौत हो गई। जिलाधिकारी ने डीएमसीएच के अधीक्षक को दोषी वार्ड बॉय पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब आपको हम प्राइम टाइम का एक हिस्सा दिखाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि बिहार में अधिकारी जो शानदार तैयारी मुख्यमंत्री को सामुदायिक किचन की दिखाते हैं, उसकी जमीनी हकीकत क्या है, देखिए इस रिपोर्ट। यह तस्वीर बिहार के बेगूसराय से हमारे सहयोगी संतोष ने भेजी है। 17 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल मीटिंग के दौरान लॉकडाउन में गरीब लोगों के लिए बने सामुदायिक किचन का मुआयना कर रहे हैं। वर्चुअल मुख्यमंत्री के लिए इसे रेस्तरां की तरह सजा दिया गया। मेजें कितनी अच्छी लग रही हैं, पानी का इंतजाम है, सीएम ने भी तारीफ कर दी है। वर्चुअल मीटिंग के दिन लोगों को तमाम शिष्टाचार के साथ खिलाया जा रहा है, लेकिन अगले दिन यहाँ की तस्वीर बदल जाती है। हम समझते हैं कि गुब्बारे ज्यादा समय नहीं रह सकते हैं, लेकिन सीएम के सामने जहां एक मेज पर कम लोग खा रहे थे ताकि सामाजिक दूरी नजर आए, अब मेजें एक दूसरे से सटी हुई हैं और ज्यादा लोग खा रहे हैं। यही नहीं, बहुत सारी मेजें अब नजर नहीं आ रही हैं। और रात की यह तस्वीर उसी दिन की है जब मुख्यमंत्री ने वर्चुअल दौरा किया था। आप देख सकते हैं कि किस तरह खाना बंट रहा है और भीड़ है। यह तस्वीर सरकारी व्यवस्था की पोल खोल रही है और यह भी बता रही है कि काम धंधा बंद होने के कारण जो तबाही आई है उसने लोगों की क्या हालत कर दी है। न मरने पर कोई गरिमा है, न जीते जी कोई गरिमा है। उसी दिन रात के वक्त मुख्यमंत्री को वर्चुअल दौरा करना चाहिए था, ताकि पता चलता कि सुबह किस तरह की लीपापोती की गई। क्या ऐसी लीपापोती वाली जानकारी पॉजिटिव के नाम पर सीएम और प्रधानमंत्री को चाहिए, या लापरवाही वाली खबरें जिसे देखकर ठीक करने की तुरंत कार्रवाई की जा सके, ये चाहिए। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस वालों की एक बेशर्म करतूत कैमरे में कैद हुई है, जहां एक महिला ने मास्क नहीं पहना हुआ था, तो तमाम पुलिसकर्मी उस पर टूट पड़े। पुलिस जीप में बिठाने के लिए महिला को सड़क पर बाल पकड़कर घसीटती रही। अपनी बेटी के साथ ये महिला राशन लेने के लिए निकली थी। महिला की कुछ पुलिस वालों ने यहाँ पर देख रहे हैं आप, जमकर पिटाई भी कर दी। महिला का कसूर ये था, हालांकि मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है, लेकिन उस महिला ने मास्क नहीं पहना हुआ था। ऐसे में इस तरह से बाल पकड़कर घसीटा गया पुलिसकर्मियों द्वारा इस महिला को। और अब खबर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की। कोरोना संकट में जीवन और मौत से जूझ रहे अपनों की जान बचाने के लिए उनके परिजन ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कुछ लोग
लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी में जुटे हैं। नोएडा के थाना फेज 3 पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले 4 आरोपियों को घड़ी गोल चक्कर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से ऑक्सीजन सिलेंडर सहित दूसरा सामान बरामद किया है। दिल्ली में बुधवार की सुबह से हो रही बारिश ने 70 साल पहले के रिकॉर्ड को दोहराया है। लगातार हो रही बरसात के चलते दिल्ली का तापमान गिरकर 23.8 डिग्री पहुंच गया है। सामान्य से करीब 16 डिग्री तापमान गिरा है और 1951 के बाद पहली बार मई में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। दिल्ली में आज भी दिन भर बारिश के आसार हैं। हालांकि सुबह धूप कुछ वक्त के लिए खिली। कल हुई बारिश ने मई महीने का 1976 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर जलजमाव हुआ है और एक अनुमान है कि आज तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन दोपहर 12 बजे तक हल्की बरसात रह सकती है। मुंबई से सटे पालघर जिले में तारापुर के पास 10 नॉटिकल माइल समंदर के अंदर एक टग बोट संगीता फंस गई थी। टग बोट पर 10 चालक सदस्य थे जो भूखे प्यासे और डरे हुए थे। सूचना जैसे ही मिली, भारतीय तटरक्षक दल वहां पर पहुंचा। जहाज सम्राट ने 18 मई की शाम वहां पहुंचकर पानी, भोजन, दवाई वहां पर पहुंचाई। टग बोट को किनारे सुरक्षित ठिकाने तक लाने के लिए दूसरी टग की व्यवस्था यहां पर की गई और टग बोट पर सवार चालक दल के सभी 10 लोग अब सुरक्षित हैं। अब वक्त हो चला है आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है और बताना है किन खबरों को आप चैनल पर पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर है अरब सागर में लापता 49 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। दूसरी खबर दिल्ली से, जहां लगातार बारिश के बाद 1951 के बाद मई का सबसे ठंडा दिन है। तीसरी खबर है 250 रुपए में घर में कोरोना टेस्ट हो सकेगा। रैपिड एंटीजन किट को आईसीएमआर की मंजूरी मिल गई है। चौथी खबर कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद अब लग सकेगा टीका। पांचवी और आखिरी खबर नारदा केस से जुड़ी हुई, जहां टीएमसी नेताओं की जमानत पर आज भी होगी सुनवाई।